आज हम अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ये इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश के बारे में हम देखते हैं एक आक्रमण के बारे में, और आक्रमण उसका अटैक है यानी कि चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में आपने सुना होगा। चंगेज खान के एक मैप के द्वारा मैंने आपको डिफाइन करा है। देखिएगा इंडिया के मैप पर देखते हैं यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में ये किस डायनेस्टी में आता है, पता है आपको किस डायनेस्टी में आता है? ये आता है स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक के साथ ही यानी कि इल्तुतमिश का नाम आता है। और इल्तुतमिश के टाइम पर वो पूछता है क्वेश्चन में आपको कि इल्तुतमिश के टाइम पर किसका अटैक हुआ है यानी कि भारत पर, यानी कि आक्रमण कर रहा है वो। तो उस टाइम पर आता है इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज खान वहां पर एंट्री करता है भारत में। लेकिन वो आ क्यों रहा था? इधर देखिए लोगो क्या है, चंगेज खान, ये वेस्टर्न एशिया, और वेस्टर्न एशिया से एंट्री कहां करता है? चंगेज खान। तो चलिए यहाँ पर रूलर कौन है इस समय पर भारत में? उस टाइम पर रूलर कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जब इल्तुतमिश यहाँ पर रूलर है, लेकिन ये जो चंगेज खान है कहाँ का है? मंगोल का लीडर है। चंगेज खान कहाँ का है? मंगोल का लीडर है। और मंगोल का लीडर ये जब वेस्टर्न एशिया से चंगेज खान अटैक करता है किसके पीछे? इसके भाई का एक मर्डर कर देता है। कौन? मैकबर्नी, ठीक है ना, इसका पीछा करता है, मैकबर्नी का पीछा करता है। वो पीछा करते हुए चंगेज खान वहां पर आकर पहुंच जाता है इंडिया में, क्योंकि वो मैकबर्नी कहां पर इसके पास आता है? इल्तुतमिश के पास में। लेकिन इल्तुतमिश की सबसे अच्छा डिसीजन ये था कि इल्तुतमिश इस व्यक्ति को, मैकबर्नी को यहाँ पर शरण देने से मना कर देता है। और ये इल्तुतमिश का मध्यकालीन भारत में सबसे अच्छा डिसीजन माना जाता है। इसी बात को खुश होते हुए इल्तुतमिश इसको शरण नहीं देता, और जब चंगेज खान एंट्री करता है वहां भारत में एंट्री करता है, तो इस बात से वो खुश हो गए क्या इल्तुतमिश के इस डिसीजन से, और वो यहाँ से अटैक न करके वापस चला जाता है। और वो कहता है इस बात की खुशी से इसमें इल्तुतमिश आगे बढ़ता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, और आगे फिर क्या होता है? अपनी बेटी को इल्तुतमिश क्या चाहता था? सुल्तान बनाना। समझ में आ रहा है? यानी कि इल्तुतमिश अपनी बेटी को सुल्तान बनाना चाहता था, और लेकिन अमीर वर्ग, जो नोबल्स लोग हैं, जो नोबल्स पीपल्स हैं, वे ये नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, क्योंकि रजिया सुल्तान एक वुमेन है, और अमीर लोग ये नहीं चाहते थे कि एक व्यक्तियों को होते हुए और गद्दी पर कौन बैठे? महिला। और इसीलिए रजिया सुल्तान बाद में इल्तुतमिश ने जो अपने न्याय की प्रणाली चलाई थी, उसी में वो दरबार में लाल कोट पहनकर, लाल कपड़े वस्त्र पहनकर और घंटी बजाते हुए दरबार में पहुंच जाती है। और इसका मतलब था कि रजिया सुल्तान को न्याय चाहिए, और वो फिर अपनी नई प्लानिंग बताती है। नई प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ती है, और फिर गद्दी पर कौन बैठ जाती है? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान है 1236 से लेकर 40 में। लेकिन इसी के बीच में क्या घटना घटती है? रजिया सुल्तान के साथ में ये सारी घटना घटी, और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, और रजिया यानी कि युद्ध लड़ने के लिए एक लंबा कोट घोड़े पर बैठकर यानी कि युद्ध के मैदान में जाना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन इसके पीछे ही कहते हैं ना कि कुछ लोग हमारे पीछे प्लानिंग करते रहते हैं। इसी के पीछे कौन? जो अमीर लोग थे, जो अमीरों का गुट था, वो रजिया के विरोध में था, और रजिया को चाहता था कि कैसे न कैसे उतारा जाए। और उसके बाद ये इसकी मुलाकात, रजिया आगे बढ़ती है, साउथ की ओर बढ़ती है एक वो करने के लिए, और वो अपना विस्तार करने के लिए यहाँ पर इसका एक सेंटर। इसी बीच अमीर लोग क्या करते हैं? ऊपर गद्दी पर, दिल्ली के सिंहासन पर किसी एक व्यक्ति यानी कि अपने लोगों के बीच में एक अयोग्य व्यक्ति को बैठा देते हैं गद्दी पर, और फिर प्लान करते हैं रजिया को मारने के। और लास्ट में कंक्लूजन ये पहुंचता है कि रजिया को यानी कि मार दिया जाता है, और गद्दी पर एक अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। इसकी स्टोरी रजिया की आगे है, और आगे इसकी कहानी चलेगी। लेकिन अभी जो मेन चीज थी इसमें स्लेव डायनेस्टी, मैं एक बात आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश यानी जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। दूसरी कौन सी है? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। और उसके बाद आती है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आता है फिर सैयद, और सैयद के बाद आता है लोधी वंश। ठीक है, और लोधी के बाद हम एंट्री कर जाते हैं मुगल एम्पायर में।
और ये पूरी पूरी स्थिति है। इसमें इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारी चीजें थी। इल्तुतमिश के टाइम पर वो क्वेश्चन पूछता है कि किसके टाइम पर चंगेज खां का युद्ध हुआ है या आक्रमण हुआ है, किसके टाइम पर हुआ है, तो वो सबसे पहला अटैक आप देख सकते हैं। तो इल्तुतमिश उस टाइम पर राजा था, कहां पर, तो वो इल्तुतमिश किस डायनेस्टी में आता है, गुलाम वंश में, गुलाम तस्लीम डायनेस्टी में आता है। ठीक है, ये छोटी सी आपकी जानकारी है। ये चंगेज खान है, ये मंगोल का राजा है, वेस्टर्न एशिया एंट्री करते हुए कहां पहुंचता है, इल्तुतमिश यहाँ का राजा है और ये वो मेघबर्नी का पीछा करता था, कौन, चंगेज खान। और ये 1221 में इन्फॉर्म्स टू द हैरिस यानी कि वो हो जाता है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठती है, रजिया सुल्तान 1236 और 40 के बीच में। और ये सारी घटना होती है और नोबल्स जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वे अपनी प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही मध्यकालीन भारत को हम आगे एक छोटी सी वीडियो फिर लेकर आएंगे और अपना रिवीजन करें और अपना ध्यान रखें। और कोई भी आपको इस बारे में जानकारी है तो मुझे बताएं और अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।